तो ये सीरीज का पार्ट 3 है और इससे पहले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी कि इंडिया के पापा पास्टर्स डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क की अपनी सभाओं में तारीफें करते करते ये थकते क्यों नहीं हैं, और ये NAR मूवमेंट क्या है। इसके तहत 1990 के बाद से दुनिया भर में करिश्माई चर्चों की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वो वीडियोस आप जरूर से देख ले, ताकि ये वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनी हिन के बारे में, एक ऐसा चमत्कारी पास्टर जिसने दुनिया भर में बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसके कोट से पवित्र आत्मा निकलती थी, मुर्दे जिंदा होते थे, अंधे देखने लगते थे और बहरे सुनते थे और गूंगे बोलते थे, जिसने खुलकर आशीषों के प्रचार किए, मुंह फाड़कर चमत्कारों के नाम पर लोगों से पैसे मांगे और फिर वो एक दिन होटलों में औरतों के साथ रात गुजारता हुआ पकड़ा गया, जिसकी पत्नी ने एक नहीं बल्कि 2 बार तलाक के पेपर फाइल किए हैं, जिस पर ठगी और 400 BC के आरोप लगे और बाद में उसने खुद ये स्वीकार किया कि वो झूठे चमत्कार करता था, गॉस्पेल के नाम पर लोगों से पैसे लूटता था और वो इन करिश्माई चर्चों में ये झूठी शिक्षा, झूठी चंगाई, झूठी भविष्यवाणियों को लेकर आया था और दुनिया के सामने बेनी हिन ने अपने गुनाहों को फिर मान लिया। I'm still a human being like you. Made many mistakes, big ones, and will still make mistakes. I'm not perfect. पर प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि बेनी हिन ने ऐसी माफी और पश्चाताप एक बार नहीं किया है, वो अपने करियर में ऐसी माफी मांगने वाली नौटंकी 10 बार कर चुका है और हर बार एक नया ड्रामा करता है। क्या है बेनी हिन का ड्रामा? कौन है ये बेनी हिन और कहां से आया, जिसने पहली बार इंडिया में 70 लाख लोगों का स्टेज शो किया? कैसे इंडिया में बेनी हिन पहला पापा पास्टर बना था और कैसे आज भी इंडिया के पापा पास्टर बेनी हिन की ही स्क्रिप्ट को अपनी सभाओं में कॉपी पेस्ट करते हैं, उसकी DVD देखकर उसी के डायलॉगों को अपने प्रचारों में कॉपी करते हैं। इस वीडियो को समय निकाल कर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वीडियो को देखते देखते आपको इंडिया में कई सारे पापा पास्टर्स याद आएंगे और आपको लगेगा कि जो कुछ इंडिया में आज 25-26 में हो रहा है वो तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब तो सन 1900 से चली आ रही सक्सेसफुल स्क्रिप्ट है, जिसको बस कॉपी पेस्ट करके भीड़ इकट्ठी की जा रही है। जिसे आप आज नया समझ रहे हैं वो असल में बहुत पुराना ड्रामा है। नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन स्टेज, डायलॉग और आंसू सब वही हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। बेनी हिन कौन है? टॉफिक बेनेडिक्ट हिन का जन्म 3 दिसंबर 1952 को याफा इजराइल में हुआ था। याफा एक बंदरगाह शहर है और उसके पिता वहां पर मेयर थे। बाद में वे दुनिया में बेनी हिन के नाम से जाना गया। द अरब इजराइल 6 डे वॉर के बाद 1968 में हिन का परिवार कनाडा चला गया। हिन की अपनी वेबसाइट के अनुसार 1972 में हिन ने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया। इसके बाद उसे यह महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उसे सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया है। इसी नई दिशा के साथ 1973 में बेनी हिन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया गया। वे वहां उस समय की सबसे प्रसिद्ध महिला विश्वास चंगाई सेवकों फेथ हीलिंग मिनिस्टर्स में से एक कैथरीन कुलमैन द्वारा चलाई जा रही एक चमत्कारी चंगाई सभा में शामिल होने गया।
कैथरीन कुलमैन के नेशनल टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स जो उनकी मिरेकल हीलिंग मीटिंग्स पर बेस्ड थे, बेनी हिन पर गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। यह इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि बाद में बेनी हिन ने उनकी लीगेसी और अपनी लाइफ पर पड़े उनके असर को लेकर एक पूरी किताब तक लिख डाली। हालांकि कैथरीन कुलमैन की अपनी एक अलग से स्टोरी है, उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। एक साल बाद दिसंबर 1974 में बेनी हिन ने अपना पहला उपदेश दिया। उसी समय उसकी अचानक से जिंदगी भर की हकलाने वाली समस्या चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और वह अपनी बात अब साफ साफ कहने लगा। कुछ ही समय में अब थोड़ा एक्सपीरियंस प्रचारक बन चुके बेनी हिन ने 1983 में फ्लोरिडा में ऑरलैंडो क्रिश्चियन सेंटर खोला। यहीं से हिन ने यह कहना शुरू किया कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा उसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद उसने अपने खुद के चंगाई कार्यक्रम शुरू किए जिन्हें मिरेकल क्रूसेड कहा गया। इसके बाद बेनी हिन दुनिया भर में ऐसी क्रूसेड सभाएं करने लगा जहां वे लोगों को चंगाई और आशीषों के बारे में परमेश्वर की इच्छा सिखाता था। हिन अक्सर प्रभु के नाम पर भविष्यवाणियां भी करता था। इन सभाओं के जरिए वह करोड़ों लोगों तक पहुंचा। उसकी सबसे बड़ी सभा मुंबई, इंडिया में हुई, जहां 3 दिनों के इवेंट में 70 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इन क्रूसेड सभाओं और अपने रोजाना टॉक शो दिस इज योर डे, यह आपका दिन है, के माध्यम से बेनी हिन यह दावा करता है कि उसने 1 अरब से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाया है। आगे चलकर हिन ने अपने पसंदीदा इंस्पिरेशंस जैसे कैथरीन कुलमैन और अपने क्लोज एसोसिएट्स ओरल रॉबर्ट्स और केनेथ कॉपलैंड के इन्फ्लुएंस को भी आगे बढ़ाया और 1960 में शुरू हुए एक करिश्माई चर्च आंदोलन को बेनी हिन ने कैथरीन कुलमैन की गाइडलाइन में कंटिन्यू किया और आगे चलकर यही करिश्माई चर्च आंदोलन NAR न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन की फाउंडेशन भी बन गया था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो बात सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वे हर बार सच नहीं होती। Thank you, man. Bye. World's greatest scammer, Benny Hinn. What's his name, sir? Benny Hinn. That's the world's greatest scammer. Seriously? Yes. He's been scamming people out of religious money for decades. He's the biggest scammer in the world. He gets people Social Security checks. They spend their life savings hoping that he can cure their cancer. Then when they're dead, he keeps the money. फॉल्स हीलिंग। प्रेरित पौलुस बाइबल की पुस्तक गलातियों में साफ कहता है कि बाइबल में बताए गए सुसमाचार से अलग किसी और दूसरे सुसमाचार को फॉलो करना पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन ऐसा सुसमाचार श्रापित है। इसी वजह से यीशु मसीह स्वयं मत्ती अध्याय 7 में कहते हैं, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। यीशु ये बात उन लोगों से कहते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे यीशु को जानते हैं और उनके नाम से चमत्कार करते हैं, लेकिन वे बाइबल वाले यीशु को नहीं जानते और ना ही उस सही सुसमाचार को जानते हैं जिसे परमेश्वर ने बताया है। कई दशकों तक बेनी हिन ने लगातार यही काम किया कि वह परमेश्वर की इच्छा के नाम पर एक खास तरह का सुसमाचार फैलाए जिसमें प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग और भविष्यवाणियों पर ज्यादा जोर दिया गया। Prosperity over your life like you've never had before. Nothing happens till we give God something to use. And be in health even as your soul prospers. लेकिन जब बेनी हिन के प्रचार और उसके चमत्कारों के दावों को परखा जाता है तो सामने आने वाली सच्चाई निराश करती है। कैथरीन कुलमैन की स्पीकिंग स्टाइल और स्टेज बिहेवियर, खासकर उनकी इमोशनल फेथ हीलिंग मीटिंग्स का इन्फ्लुएंस बेनी हिन के स्टाइल में भी क्लियरली दिखाई देता है। कुलमैन के क्लेम्स ये हैं कि उन्होंने 23 लोगों को अलग अलग बीमारियों से चंगा किया है, जिसमें हॉजकिंस डिसीज, एक तरह का गले का कैंसर भी शामिल था, को 1967 में डॉक्टर विलियम ए नोलन ने लंबे समय तक इन्वेस्टिगेट किया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप के बाद नोलन इस कंक्लूजन पर पहुंचे
कि उन 23 में से कोई भी व्यक्ति सच में चंगा नहीं हुआ था। एक केस में एक महिला थी जिसके बारे में कुलमैन ने दावा किया कि वह स्पाइनल कैंसर से हील हो गई है। स्टेज पर उस महिला ने अपना ब्रेस उतार दिया और वो दौड़ने लगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी स्पाइनल कोलैप्स हो गई और 4 महीनों के बाद उसकी मौत हो गई। बेनी हिन के लंबे समय के साथी ओरल रॉबर्ट्स ने 1970 के अंत में एक दावा किया कि उसने सपने में 900 फुट ऊंचे जीसस को देखा है, जिसने उसे कैंसर का इलाज खोजने का आदेश दिया है। रॉबर्ट्स ने यह भी कहा कि प्रभु ने उसे यह निर्देश दिया है कि वह दोस्तों और सपोर्टर्स से कैंसर के खिलाफ इलाज के तौर पर हर एक से $240 मांगे। उस समय रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन हकीकत यह है कि कैंसर आज भी क्योर नहीं हुआ है। जनवरी 1987 में एक फंड राइजिंग कैंपेन के दौरान रॉबर्ट्स ने टीवी व्यूअर्स से कहा कि अगर मार्च तक $8 मिलियन इकट्ठा नहीं हुए तो परमेश्वर उसे अपने पास बुला लेगा। इसी तरह बेनी हिन के एक और साथी केनेथ कोपलैंड खुद भी गंभीर विवादों से घिरे हुए रहे हैं, जिसमें उनका यह दावा भी शामिल है कि वह परमेश्वर के समान है। And you do not think it robbery. You don't. It's not taking anything away from God. Right. To be equal with our Father. To be equal with our Lord Jesus. ये कहीं सुना सुना सा लगता है नहीं? कमेंट में हमें बताइए कि इंडिया में किस किस पास्टर से आपने ऐसा सुना है कि हम परमेश्वर के ही समान छोटे ईश्वर हैं। उसने कोविड-19 के भी खत्म होने की झूठी भविष्यवाणी की और हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल्स को वो प्रमोट करता रहा। COVID-19. तो अब बात करते हैं खुद बेनी हिन के बारे में। बेनी हिन खुद कौन है और ये जो चंगाइयों के क्लेम्स किए जाते हैं वे असल में क्या हैं? एक विश्वसनीय रिलायबल स्रोत है कोस्टी हिन, बेनी हिन का खुद का भतीजा। The greatest threats to Christians, conservative Christians, it's not the liberals. The greatest threat is from within. It's those who appear like they are sheep but they're wolves. मसीहियों के लिए सबसे बड़ा खतरा, रूढ़िवादी मसीहियों के लिए लिबरल लोग नहीं है, सबसे बड़ा खतरा अंदर से है। वे जो भेड़ों जैसे दिखते हैं लेकिन भेड़िए हैं। ये कहना है बेनी हिन के खुद के भतीजे का। वर्षों तक उसके चाचा बेनी हिन दुनिया के सबसे सफल मसीह प्रचारकों और विश्वास चंगाई सेवकों में से एक रहे हैं। और जब हम इन सो कॉल्ड चंगाइयों की जांच करते हैं तो परिणाम परेशान करने वाले होते हैं। 1995 में क्रिश्चियनिटी टुडे के एक लेख में यह लिखा गया, सेंट लुइस स्थित संगठन पर्सनल फ्रीडम आउटरीच PFO का कहना है कि ओंटारियो के एक अस्पताल में 1976 में बेनी हिन द्वारा की गई सामूहिक चंगाइयों की कहानी सत्य और फैक्ट से अधिक कल्पना मात्र है। अपनी किताब में बेनी हिन यह दावा करता है कि उसने और कुछ पास्टर्स ने एक कैथोलिक हॉस्पिटल में मरीजों पर तेल लगाया और लोग इंस्टेंटली हील होने लगे। हिन लिखते हैं कि लोग धीरे धीरे एक एक करके मिरेकल्स की गवाही देने लगे। वे कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा हॉस्पिटल ऐसा लगने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। लोग कॉरिडोर्स और रूम्स में होली स्पिरिट की पावर के नीचे गिरने लगे। लेकिन जनरल हॉस्पिटल साल्ट सेंट मेरी की कम्युनिटी रिलेशन डायरेक्टर लुइस सी क्राउस इन दावों को चैलेंज करती है। अस्पताल के एक बयान में कहा गया, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ था, यह सिर्फ एक कोरा झूठ था। वह स्टेज पर खड़े होकर खुद को परमेश्वर के ज्ञान का माध्यम बताता है और बार बार लोगों को चंगा घोषित करता है, जबकि वे चंगे नहीं होते। Sault Ste. Marie, challenges Hin's descriptions. No such events have ever occurred at General Hospital, says a hospital statement reported by PFO. Hin's, quote, pronouncement can neither be verified through the medical records nor by testimony from past or present personnel of this hospital. Mr. Hin's claims are outlandish and unwarranted. Well, you went to the hospital to get your shoulder checked, and they diagnosed you with a heart condition. And you had to announce that you retired from boxing at that moment, right? Well,
right around that time, you were watching this preacher named Benny Hinn. Yes. And you said that you felt your heart heal watching him. And no, I didn't. No? I didn't say that. I didn't say that. The Lord is telling me right now, He is repairing Holyfield's heart completely. The thing is, you know, I'm in that same situation right there. When they told me I had a heart attack, they gave me too much morphine. They gave me too much morphine. Okay. And that was the whole problem, because I didn't have no heart. I didn't have a heart problem. The Lord is telling me right now, I didn't have a heart problem. Holyfield's heart completely. People, everybody here can be healed tonight. अगर वह सच में चंगा कर सकता है तो वह एड्स केंद्रों में क्यों नहीं है, बच्चों के कैंसर के वार्ड में वो क्यों नहीं है, लेकिन वह चमत्कारों को बेच रहा है और यही सबसे ज्यादा बुरा है। अब ये देखिए, शिकागो के दो भाइयों जो जन्म से बहरे थे, उन्हें बेनी हिन ने चंगा घोषित कर दिया। यहां तक कि तीसरे भाई को भी, जो वहां मौजूद ही नहीं था, चंगा बताया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी, वे तीनों आज भी बहरे ही हैं। स्कूल के ऑडियोलॉजिस्ट ने उनकी जांच की, जांच में सुनने की क्षमता में कोई भी बदलाव नहीं पाया गया, यानी कोई चमत्कारिक चंगाई नहीं हुई थी। ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ था, याद है? जांच पड़ताल करने पर कोई चंगाई नहीं पाई गई। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। बस इन्ना की ध्यान रख लियो तो समझ आ जाती है कि असलियत की है। तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा, प्रभु सब कुछ कर देंगे। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बहुत लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा, 15 साल से गया हुआ था। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा। नहीं ठीक होया। फिर जब बेनी हिन से पूछा गया कि इसके बारे में उनका क्या कहना है, तो बेनी हिन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और आखिर में बस ये कह के अपना पीछा छुड़ा लिया कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करता। Let me tell you something. I would not do this for money. कोस्टी हिन ने ये सब स्टेज पर अपने चाचा के ठीक बगल में खड़े होकर देखा था। उसने बताया कि ये सब कुछ रॉयल फैमिलीज और माफिया उससे करवाता था। I would explain it like this. We had the wealth and the lavish platform of the royal family, the aura, if you will, and then the enforced loyalty of the mafia. रॉयल फैमिलीज, वो इल्यूमिनाटी के 13 घराने, उनको ही रॉयल फैमिलीज कहा जाता है। यस, इट्स ट्रू। इन करिश्माई चर्चों के पीछे इल्यूमिनाटी होती है। सोचो, अगर आपको पता चले कि जीसस की बहुत सारी हीलिंग्स फेक थी तो कितना बड़ा शौक लगता है ना। और अगर प्रेरित पौलुस किसी के बारे में कहता कि वह चंगा हो गया है लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ होता, तो यह बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती। नहीं, उस समय एक भी चंगाई नकली नहीं थी, एक भी नहीं। बेनी हिन खुद ये मानता है कि उसके पास किसी भी चंगाई की कोई मेडिकल पुष्टि नहीं है। Have you ever seen a blood test? I do know that there are individuals. Have you ever seen a blood test? No. असल में यीशु के मीठे नाम में जिन बहुत सी चंगाइयों का दावा बेनी हिन द्वारा किया गया था, वे बाद में सारी की सारी झूठी साबित हुई। – 2001 में बेनी हिन की एक क्रूसेड में विलियम वैन कुल्क ने कहा कि उसकी कमजोर आंखों की रोशनी अचानक से ठीक हो गई है। उसने बताया, जैसे ही गॉड ने मुझे हील किया, मैं साफ साफ देखने लगा। आज विलियम 17 साल का है और अभी भी लीगली वो ब्लाइंड है। वह बताता है, मैं उस पल के एक्साइटमेंट में बह गया था। उस उम्र में मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें सच में ठीक हो रही हैं। Justice, really, just I want him to admit what he did was wrong. He told me that everything was going to be fine, that my vision would be 20/20 if not better. So it was just like, I'm cured, and then
like I said, a couple hours later, it was just like, now I can't see the TV. What's wrong? विलियम चंगा नहीं हुआ, पर स्टेज से कहा गया, अपने हाथ उठाओ, प्रार्थना करते रहो, पवित्र आत्मा चंगा करता है। विलियम के परिवार का कहना है कि चर्च ने विलियम के नाम पर पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन उन्हें वह पैसा कभी मिला ही नहीं, उन्हें बस इधर उधर घुमाया गया। इंडिया में भी हजारों झूठे चंगाई के केस हैं इन करिश्माई चर्चों के, पर किसी में भी सच सामने लाने की हिम्मत नहीं है, और जो हम जैसे कुछ लोग कोशिश भी करते हैं तो उनको चुप करवा दिया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में मसीह लोगों को सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यीशु के नाम की जैसे अफीम से चाटे हुए हैं। कोई भी उनके सामने यीशु के नाम की डमरू बजाए और वो बस बंदरों की तरह नाचने लग जाते हैं। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपका जीवन एक सेलिब्रेशन होगा, एक महोत्सव होगा यीशु के नाम में। और जो हम जैसे उनके सामने सबूत भी रखते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु के दास पर दोष मत लगाओ। तू कौन होता है किसी का न्याय करने वाला? तू एंटी क्राइस्ट है, तू पादरी विरोधी है, तू गधा है, तू मूर्ख है, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने बेनी हिन से कहा कि किसी भी हीलिंग को रियल और परमानेंट मानने के लिए कम से कम 2 डॉक्टर्स की पुष्टि होनी चाहिए, और यह कंफर्मेशन कम से कम 6 महीने बाद होनी चाहिए, ताकि यह सिर्फ टेम्पररी रीमिशन ना लगे। जब हिंद से यह मांग की गई तो उसका जवाब था, अगर मैं सब नियम मान लूंगा तो फिर कोई चंगाई नहीं होगी। एक महिला जिसने कहा कि वह फेफड़ों के कैंसर से चंगी हो गई है, 2.5 महीने बाद उसकी कैंसर से मौत हो जाती है। जिस महिला को बेनी हिन ने स्टेज पर बुलाया था, उसने फिर कभी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया। उसने अपनी दवाइयां तक लेना बंद कर दिया, क्योंकि बेनी हिन ने कहा था कि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया है। हिन के कहने पर उसने दवाइयां बंद कर दी थी और जल्दी ही वो मर गई। एक और महिला के बारे में कहा गया कि वह जन्म से पूरी तरह डेफ थी, लेकिन उसका डॉक्टर जिसने 35 साल तक उसका इलाज किया, वह कहता है यह दावा पूरी तरह से झूठा है, वह जन्म से पूरी तरह डेफ नहीं थी। The last chapter, it says Candace Brousseau was born profoundly deaf in both ears. Correct. But Candy's doctor, Howard House, he's treated her more than 35 years, and he knows Benny's claim in the book is simply not true. She was born with a very severe hearing loss. She was not born deaf. बेनी हिन बुरी तरह से फंस गया था अपने झूठ में। फिर जब बेनी हिन को इन झूठे दावों पर पश्चाताप करने का अवसर दिया गया तो उसका जवाब था, मैं भी इंसान हूं, मैंने भी गलतियां की हैं और आगे भी करूंगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। फॉल्स प्रोस्पेरिटी। बेनी हिन प्रोस्पेरिटी गॉस्पल आशीष प्रचारों का प्रमुख प्रचारक भी रहा है। यह शिक्षा कि अगर आप ईश्वर की सेविकाई में पैसा बोते हैं तो तभी परमेश्वर आपको धन संपत्ति देगा। प्रोस्पेरिटी गॉस्पल एक जाना पहचाना झूठा सुसमाचार है। ये एक तरह की पूंजी स्कीम, MLM नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, जिसमें ऊपर वाला अमीर होता जाता है। एक आदमी पूछता है, यीशु ने कभी पैसे क्यों नहीं मांगे? हिंद से जवाब मिलता है, यीशु के पास टीवी प्रोग्राम नहीं था। Well, Jesus didn't have a TV program. बाइबल सिखाती है कि देना मजबूरी से नहीं होना चाहिए, और ये कहीं नहीं लिखा कि आशीष हमेशा पैसों के रूप में ही आएगी। बेनी हिन ने अपने करियर में कई बार कहा कि उसने प्रोस्पेरिटी गॉस्पल से तौबा कर ली है। Prosperity has a whole different meaning now out there in many circles. It means money, it means big cars, big homes, it means wealth, earthly, worldly wealth. That's not biblical. And I do not ever want to get to the place where I have to be begging for money to keep the bills paid. I don't want that. लेकिन वह आज भी वही करता है। इसके बाद भी दशकों तक वही सब चलता रहा, बस रकम बदलती रही। वह यह बात 1993 में भी कह चुका था, और फिर उसने क्या किया? उसने अगले 30 सालों तक बिल्कुल वही सब कुछ किया। बेनी हिन ने ना तो सच्चा पश्चाताप किया, वे बस इतना बदला है कि अब वे कोई $3 की धनराशि नहीं बताता। वह पहले कहता था $1000 का बीज बो तो परमेश्वर तुम्हें कटनी में देगा,
अब वह रकम बस नहीं बताता, लेकिन वह आज भी वही शिक्षा दे रहा है जो दशकों से देता आया है, 50 साल से भी ज्यादा से। मुझ में बीज बो और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। मुझे पैसा दो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जो थोड़ा तुम्हारे पास बचा है वह भी मुझे दे दो। और यही चलता रहता है, टाइथ के नाम पर लूट खसोट। Joshua, Timothy, Wesley, get over here and work. Collect all those envelopes. Ladies, sit down. Darling, sit down. Sit down. Don't break the anointing. Have the ladies sit down. They break the anointing when they move like that. Now, bring those envelopes, please. Timothy, come hold the envelopes, please. So let's lift our hands and ask Him to send prosperity. Father, your word says that David prayed for prosperity, and now we pray for prosperity to come to each one of us. Lord, I agree with your people. Now, you that already gave, you may have to give again. Take the envelopes from him. So, come on. Now, I'm going to bless this seed that God will multiply it. So stretch your hands. Father, bless you. Pray in the Holy Ghost. Come on. In Jesus' name, I release the anointing, Lord. Now, give me the empty envelopes. All the empty envelopes. Timothy, hold those envelopes. So are you facing a financial difficulty right now? There's only one way out of it. I want you to come up and I want you to give something with 120 in it. You say, why 120? It's not a gimmick. 120 is the number in the Bible for a new season. So if financial troubles are plaguing you now, it's time to examine the seed you've been sowing. So some of you need to give $1,200. You say, why? Well, because if it doesn't hurt, it doesn't work. If it doesn't hurt, it doesn't work. What are you believing God for? A property and a building for our church. Okay, it's a deal. Put your hands there. Wow. 7 months from now, you'll have it. No, I'm telling you right now. In 7 months, you're going to have it. A lady is going to walk up to you and give you money for the property. It's not by complaining or borrowing money. Give to the Lord. Even that little you have left, give it to God. A few dollars will never get you out of financial troubles. If we sow sparingly, we reap sparingly. We stay right where we are. False prophecy. बेनी हिन ने कई बार झूठी भविष्यवाणियां की हैं और बाइबल के अनुसार सिर्फ एक भी झूठे भविष्यवाणी किसी व्यक्ति को झूठा भविष्यद्वक्ता ठहराने के लिए काफी है। उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे बताया है कि अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में एक भयानक भूकंप आएगा जो बहुत कुछ नष्ट करेगा। फिर उसने कहा, मैं अपने ऊपर आत्मा को महसूस कर रहा हूं। आत्मा मुझे बताती है कि 90 के दशक में एक पादरी की मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। फिर उसकी शारीरिक हालत बिगड़ जाएगी और वह सत्ता में नहीं रहेगा। उसने यह भी कहा कि क्यूबा परमेश्वर के दर्शन में है। फिर उसने दावा किया कि 90 के दशक के मध्य में लगभग 1994 या 1995 तक परमेश्वर अमेरिका में समलैंगिक LGBTQ समुदाय को नष्ट कर देगा। उसने यह भी कहा कि उनका विनाश एड्स जैसी बीमारी से नहीं होगा बल्कि आग से होगा और बहुत से लोग पश्चाताप करेंगे पर बचाए नहीं जाएंगे और बहुत से विरोध करेंगे और नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज समलैंगिक LGBTQ समुदाय पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह भविष्यवाणी पूरी तरह से झूठी थी और यह भी अजीब है कि उसका संदेश हमेशा परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा इस पर आधारित था, जबकि हमारा उद्देश्य नष्ट करना नहीं बल्कि लोगों को मसीह के सत्य, अनुग्रह और प्रेम तक लाना होना चाहिए। फिर उसने कहा कि दुनिया में एक तानाशाह आने वाला है, एक छोटे कद का व्यक्ति।
फिर उसने कोरोना वायरस के बारे में कहा कि कोई इसका इलाज खोज लेगा, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। उसने कहा घबराओ मत, यह वायरस लगभग 5000 लोगों को मारेगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों से कहीं ज्यादा लोग मारे गए। बाद में उसने खुद भी कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, फिर भी वह अपनी बातें बस बदलता रहा। उसने कहा कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो वायरस रुक जाएगा और मर जाएगा। उसने लोगों से कहा कि अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पूरी दुनिया के लिए उपवास और प्रार्थना करो। लेकिन सच्चाई यह है कि वायरस खुद नहीं रुका, बल्कि वैक्सीन और मेडिकल साइंस के जरिए हालात बदले। इसके बाद बेनी हिन खुद भविष्यवाणी में शामिल हुआ और कहा जब बिली ग्राहम की मृत्यु होगी तब दुनिया का सबसे बड़ा रिवाइवल यानी जागरण आएगा। समस्या यह है कि बिली ग्राहम की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वैसा कोई महान रिवाइवल अभी तक नहीं आया है। उसने यह भी कहा कि जब ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम दोनों मरेंगे तो वही संकेत होगा कि इतिहास का सबसे बड़ा रिवाइवल शुरू होगा। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी रिवाइवल कभी नहीं हुआ। फिर उसने दावा किया कि दुनिया में शांति आएगी, इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि संघर्ष और युद्ध और भी भयानक हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, रॉकेट्स दागे गए और आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। इसके बाद क्रिश्चियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेनी हिन की और भी झूठी भविष्यवाणियों को उजागर किया। उसने दावा किया था कि लोग अपने मृत प्रियजनों को ताबूत में रखकर टीवी के सामने लाएंगे, वे अपने हाथ टीवी स्क्रीन पर रखेगा और मृतकों में से मरे हुए जी उठेंगे। उसने कहा कि अंतिम संस्कार रद्द कर दिए जाएंगे और हजारों लोग टीवी देखकर मरे हुओं में से जी उठेंगे। केन्या से लेकर मैक्सिको, यूरोप से लेकर दक्षिण अमेरिका तक। लेकिन आज तक एक भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को भी टीवी स्क्रीन के सामने रखकर मरे हुओं में से जीवित किया गया हो। ये सारी भविष्यवाणियां आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अडल्ट्री। बेनी हिन की पत्नी सुजेन ने 2010 में तलाक की याचिका दर्ज की थी, क्योंकि कुछ नेशनल एनक्वायरर जैसे मीडिया आउटलेट्स ने फोटोज के साथ बताया था कि बेनी हिन और ट्रंप की पर्सनल पास्टर पोला वाइट होटल में साथ में पकड़े गए थे। दोनों ने क्या कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी अफेयर होने की बात स्वीकार नहीं की। भला कौन सा चोर अपनी चोरी मानता है? फिर 2013 में सुजेन ने हिन को माफ करते हुए उससे दोबारा शादी की, लेकिन अभी 2025 में सुजेन ने फ्लोरिडा कोर्ट में एक बार फिर से तलाक की याचिका दायर की है। पुरानी शिकायत में एक महिला ने बेनी हिन पर आरोप लगाया था कि उसने घर में घुसकर उसकी न्यूड फोटोज ली और उसका बलात्कार किया, लेकिन यह मामला अचानक से ही कोर्ट से खारिज कर दिया गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर बेनी हिन की एक एक्स एम्प्लॉय ने उस पर सेक्सुअल असोल्ट के आरोप लगाए, लेकिन ये सच भी बाद में छिपा दिए गए। फॉल्स रिपेंटेंस। दुख की बात यह है कि इतिहास साफ दिखाता है कि जब भी बेनी हिन को सच्चे पश्चाताप का अवसर मिला, उसने उसे केवल डैमेज कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल किया है, ताकि अपने विवादित कामों से जुड़ी आलोचना को वो शांत कर सके। बेनी हिन ने पहले यह भी शिक्षा दी थी कि ईश्वरत्व में यानी गॉड हेड में 9 सदस्य हैं। उसके अनुसार परमेश्वर पिता एक व्यक्ति है, परमेश्वर पुत्र एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और उनमें से हर एक अपने आप में एक त्रियून अस्तित्व में है। उसने कहा अगर मैं आपको चौंका दूं तो ये टोटल 9 है। एक मैगजीन इंटरव्यू में जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि बहुत ही फुलिश स्टेटमेंट था। उसने बताया कि उसने ये सब कुछ मजाक में कहा था, लोग हंस पड़े और उसे लगा कि यह कहना बहुत बेवकूफ़ी भरा था, फिर वह इसे भूल गया। लेकिन आलोचकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उसने अपनी इस कंट्रोवर्शियल टीचिंग का सोर्स सीधे गॉड से मिला हुआ रिवलेशन बताया था। स्टेज पर वह कहता है गॉड द फादर का अपना स्पिरिट सोल और स्पिरिट बॉडी है, होली स्पिरिट की अपनी स्पिरिट और बॉडी है जो जीसस और फादर से अलग है। With his own personal spirit.
with his own personal soul and his own personal spirit body. You say, oh, I never heard that. Well, you think you're in this church to hear things you heard for the last 50 years? Do you know that the Holy Spirit has a soul and a body separate from that of Jesus and the Father? लेकिन सवाल यही है, क्या यह सब थोड़ा मजाक जैसा लगता है? क्या बेनी हिन ने कभी सच में रिपेंटेंस किया? आरोप यह है कि उसका पश्चाताप ईमानदार नहीं था, बल्कि केवल आलोचना से बचने की उसकी कोशिश थी। उसने इसे ऐसे पेश किया जैसे ये कोई हल्की फुल्की बिना सोचे कही गई बात हो, जिसे लोग हंसकर भूल गए, लेकिन ये सच नहीं है। एक वीडियो में मौजूद है जिसमें उसने 12 मिनट लगातार 9 सदस्यीय गॉड हेड की टीचिंग दी थी। ये कोई ऑफ हैंड या मजाक वाली बात नहीं थी, जानबूझकर वो इस टीचिंग को दे रहा था। इतना ही नहीं, उसने इस शिक्षा का स्रोत खुद परमेश्वर को बताया था। उसने कहा था कि उसे दैवीय प्रकाशन रेवलेशन से मिला था। अगर वह सच में ईमानदार होता तो उसे कहना चाहिए था, मैं एक झूठा प्रॉफिट रहा हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री से हट रहा हूं, और अब जब तक जिम्मेदार लीडर्स की एक काउंसिल मुझे फिर से योग्य ना ठहराए, तब तक मैं कोई पब्लिक मिनिस्ट्री अब नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी माफी बस एक फॉर्मल स्टेटमेंट थी। और दुख की बात यह है कि हम इसे पहले भी कई बार देख चुके हैं, यही पुराना पैटर्न, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन। उसने हाल ही में फिर से वही किया है। एक सॉफ्ट इंटरव्यू में उसने कहा, काश मैं पीछे जाकर इसे ठीक कर पाता। कुछ भविष्यवाणियां जो मैंने दी वे सही नहीं थी, वे परमेश्वर से नहीं थी। फिर वह कहता है, कौन परफेक्ट है? मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन बाइबल के भविष्यद्वक्ता परफेक्ट थे, क्योंकि वे अलौकिक रूप से परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए थे। इसलिए बाइबल में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कई चेतावनियां दी गई हैं, और सिर्फ एक भी गलती किसी को झूठा भविष्यद्वक्ता ठहराने के लिए काफी है। वो कहता है, इसके लिए मैं लोगों से माफी मांगता हूं। मैं भी इंसान हूं, गलतियां करता हूं, और शायद आगे भी करूंगा, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन माफी मांगकर यह कहना कि मैं शायद फिर वही करूंगा, यह पश्चाताप नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई कहे, माफ कीजिए, मैंने आपके किसी प्रियजन की हत्या कर दी, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं, शायद मैं फिर कर दूं। तो फिर आप भविष्य में और झूठी भविष्यवाणियां देने की योजना बना रहे हो, यही मैसेज निकलता है। फिर वे प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल पर आता है और कहता है, यह मेरे लिए मुश्किल रहा है, मैंने ये तय किया है कि इसकी चालबाजियों का हिस्सा मैं अब नहीं बनना चाहता। लेकिन चालबाजियों से दूर रहना प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का पश्चाताप नहीं है। वह कहता है, दबाव में आकर मैंने ऐसी बातें कही और काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पर किसके दबाव में आकर? क्या इल्यूमिनाटी के या किसी और के? यह उसने कभी नहीं बताया। फिर वही बात, मैंने अपना जीवन लोगों की मदद के लिए दिया है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैंने बड़ी गलतियां की हैं और शायद आगे भी करूंगा। यही पैटर्न बार बार दोहराया गया है। माफी के शब्द, लेकिन दिल का सच्चा परिवर्तन कभी भी नहीं। Who's perfect? I'm still a human being like you. Made many mistakes, big ones. Yeah, I'm just human and made mistakes like that. And will still make mistakes. And I'll probably make them again, I suppose, down the road, because I'm not perfect. एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ईश्वर की शिक्षा देता हो, जो झूठी चंगाई और झूठी भविष्यवाणियों और झूठे सुसमाचार को अनुमति देता है, बेनी हिन अपने फॉलोअर्स के मन को इस हद तक मोड़ सकता है कि वे एक अलग सुसमाचार, एक अलग मसीह और अंततः अनंत दंड के मार्ग की ओर बढ़ जाए। बेनी हिन के अपने ही दावों के अनुसार उसने कथित रूप से 1 अरब से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाया है, और यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसके कई फॉलोअर्स वास्तव में एक झूठे सुसमाचार को मान रहे हैं। आज भी सो कॉल्ड अपोस्टल्स और प्रोफेट्स और पापा पास्टर्स बेनी हिन की वीडियोस को देखकर अपने चर्च में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वही हाउल्ला, वही करंट माल लोटनियां, वही आशीषों के प्रचार, वही झूठा दूसरा सुसमाचार जिसको संत पौलुस श्रापित बताता है।
और आज इंडिया में धड़ल्ले से झूठा सुसमाचार फैलाया जा रहा है और कुछ डरपोक मसीह टीचर और स्कॉलर्स चुपचाप बैठकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यीशु अपने आप इनका न्याय करेगा। आप देख सकते हैं कि हिंद ने दावा किया कि उसके पिता याफा इजराइल के मेयर थे, लेकिन सच क्या है? उसके पिता वास्तव में अरब लेबर ऑफिस में एक मामूली क्लर्क थे, वो मेयर नहीं थे। हकीकत यह है कि जब बेनी हिन का जन्म हुआ उस समय याफा में कोई मेयर था ही नहीं। उसके परिवार के सदस्यों ने कई बार यह बात कही और बाद में उसे धीरे धीरे बदल दिया। आखिरकार हिंद ने इसको स्वीकार किया कि उसके पिता मेयर नहीं थे, लेकिन फिर उसने ये कहना शुरू किया कि उसके पिता मेयर जैसे काम किया करते थे। बेनी हिन शुरू से ही झूठा अंग्रेजों का पापा पास्टर था। बेनी हिन अपने पास्ट को लेकर भी कहानियां सुनाता था कि उसे बोलने में हकलाहट होती थी, लेकिन एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो उसके साथ पली बड़ी थी और उसे जानती थी। वह साफ कहती है उसे कभी हकलाहट थी ही नहीं। याफा के जिन लोगों से बात की गई उन्होंने भी कहा हमने उसे कभी हकलाते हुए नहीं देखा। एक जगह बेनी हिन ये तक कहता है कि जो कोई इस अभिषेक के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा मैं उस पुरुष को, उस स्त्री को श्राप देता हूं। जो कोई इस सेविकाई के विरुद्ध एक शब्द भी बोलेगा मैं उसे श्राप देता हूं। इंडिया में भी ऐसे पापा पास्टर्स हैं जो श्राप देते फिरते हैं। ये सब इसी नौटंकीबाज की वीडियो को देख देख कर कॉपी पेस्ट करते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए अगर कोई फॉलोअर्स ठीक वैसे ही मसीह जीवन जिए जैसा बेनी हिन और ये पापा पास्टर सिखाते हैं और परिभाषित करते हैं, तो यह बहुत पॉसिबल है कि नर्क की गहराइयां बढ़ती चली जाएंगी और तब बेनी हिन इतिहास का सबसे खतरनाक व्यक्ति सिद्ध होगा जिसके प्रभाव के परिणाम अनंत काल तक जाते हों। बेनी हिन ने जो शुरू किया था आज वो दुनिया भर के हर एक करिश्माई चर्च में किया जा रहा है। टोटल कॉपी पेस्ट, एक एक एक्टिविटी, एक एक डायलॉग। ये झूठा अभी भी सीना तान के नौटंकी करके अपने चेलों को सिखा रहा है जब कभी अपने झूठ में फंस जाओ तो बोल दो मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती होती है, आई एम नॉट परफेक्ट। अपने फॉलोवर्स को सिखाओ कि जो कोई इनके झूठ के खिलाफ कुछ बोले उल्टा उसको डराओ, धमकाओ और पादरी विरोधी कहकर उसको चुप करवाओ। आगे ये सब झूठे मिलकर क्रिश्चियनिटी को लीड करेंगे NAR के तहत। मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि जो आगे जाकर कनेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम से, यीशु मसीह को यह आसमान से उतरता हुआ दिखाएंगे। इस सीरीज के पार्ट 4 में हम डिकोड करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम को, जिसमें ये पापा पास्टर्स मसीह लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है और अब वो यरूशलेम के मंदिर में विराजमान होगा। बेनी हिन के बारे में और पापा पास्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर से बताइए। और इस तरह की वीडियो को शेयर करने में अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो YouTube इनको प्रमोट करने वाला नहीं है। सच जानकर अगर आप नजरें चुराएंगे तो याद रखना एक दिन यीशु आपसे पूछेगा जब मुझे लूटा जा रहा था तो तुमने मेरी सुद्धि क्यों नहीं ली। आप ही की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed. एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर YouTube कई सारी वीडियोस का एड्स रेवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.